हमने सही फैसला किया है करीम को अमेरिका भेजने का। इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता सनम साहिबा, पर करीम को अमेरिका भेजने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। उसने हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा और आपके साथ जो किया वो नाकाबिले माफ़ी है। सच में मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आप दोबारा स्कूल नहीं ज्वाइन करना चाहते। देखिए, ये वक्त तो गुजर जाएगा। मैं इसी स्कूल में पढ़ाना जारी रखूं या कहीं और, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन कीजिए, करीम का सोचिए, उसके फ्यूचर की बात है ये। सही कहा। आप लोग फिर से सोचिए, उसे दूर भेजने से पहले अपने इस फैसले के ऊपर जरा एक बार गौर कीजिए, तो हो सकता है कि आपको और कोई अच्छा रास्ता मिल जाए। मुझे लगा था कि करीम वहीं होगा जहां हम कल रात गए थे। क्या तुम दोनों साथ थे? हम दो नहीं, 5 थे और हम सब स्कूल के बाद गए थे। अब बस भी करो ऐमन, क्या हो गया? जाए, लेकिन एक बात तो बताए मुझे, क्या तुम्हारी करीम से सुलह हो गई है ज़ैनब? वो तुम्हारे हमदर्दी वाले दोस्त अब कहाँ गए, बताओ। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको नहीं लगता कि हर किसी को एक दूसरा मौका देना चाहिए? बिल्कुल सही कहा ज़ैनब, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह अल्लाह, अब तुम्हें क्या हो गया? इस सब में मुझे मिक्स करने की जरूरत नहीं है तुम्हें याले। क्या? तो कहाँ थी मैं? गुड नाइट अहमद साहब। गुड नाइट। जान साहब, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? बिल्कुल, आइए। मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूं इस वक्त। मेरा भी यही हाल है। तुमसे रहा नहीं गया है ना? गेट आउट। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों अपना रहे हो ऐसा रवैया? मेरी बॉल छोड़ो। सुकून मिल गया तुम्हें? तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, हर जगह बदनाम किया मुझे। तुम ज़ैनब को किसी अजीब सी जगह ले गए थे, वो डर गई थी बहुत। तुम्हें अब भी ज़ैनब की पड़ी है? अगर तुम्हें पता हो तो मैं कल जा रहा हूं डूड। मेरी मॉम ने हर चीज तैयार कर ली है, सूटकेसेस पैक हो गए। वो मुझसे जल्द से जल्द अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता, मैं बस सोचता ही रहता हूं। कोरे को तो जानते हैं ना आप, करीम का बड़ा भाई। जी जानता हूं, बहुत कम उम्र में इस दुनिया से चला गया। अगर अपने जैसे आदमी को बेबस देखूं तो अफसोस नहीं होता। शायद आपको ये मालूम नहीं कि ये अच्छा है या बुरा। यूं अपनी औलाद से मुंह मोड़ लेना, जिंदगी के हर मामले से हाथ उठा लेना और सारा दिन मुजस्सिमे की तरह अपने कमरे में बंद रहना। अरे नहीं अहमद साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, मैं जानता हूं खुद को, लेकिन अब मुझसे कुछ नहीं हो पाता। यानी मुझे किसी चीज का भी एहसास नहीं होता। बल्कि आप तो करीम का साथ देने तब भी आ गए थे जब उसकी गाड़ी खराब भी नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि वो खुद को या आपको कोई नुकसान पहुंचाए। काश मैं इससे ज्यादा भी कुछ कर पाता, लेकिन वो हालात वापस नहीं आ सकते। देखिए जिहान साहब, मैं सनम को राजी कर लूंगा, करीम यहां से नहीं जाएगा, मगर आपको एक एहसान करना होगा मुझ पर। प्लीज आप दोबारा स्कूल ज्वाइन कर लें। मैं करीम का ख्याल नहीं रख सका, अब वो आपके हवाले है। वैसे करीम बुरा लड़का नहीं है, मुझे मालूम है। अकेला है। क्या कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ। अरे बेटा, तुम इस वक्त खाना खा रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? एक बहुत अच्छी खबर है मेरे पास तुम्हारे लिए। अंदाजा लगाओ मैं कहाँ से आ रही हूँ? अपनी किसी शूटिंग से आ रही होंगी। हाँ,
बेटा मैं तुमसे संजीदा बात कर रही हूँ और तुम अपने बाबा की तरह हो गई हो। उफ, मैं खाने पे गई थी, उसे डिज़ाइंस बहुत पसंद आए। मेरा मतलब है कि मायदा पहले घबरा रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो भी खुश हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा होगा ना? बिल्कुल, मुझे भी इसके लिए बहुत खुशी हो रही है। कैन ने तो मुझे पहले ही मुबारकबाद दे दी। उसका कहना है कि मुझे ये काम ज़रूर मिलेगा। देखते हैं, वक्त बताएगा। वैसे तुम्हारे बाबा को भी जॉब मिल गई। वो स्कूल नहीं जाएंगे? नहीं, वो दोबारा टीम के कोच बन गए हैं। जबरदस्त। क्या ज़बरदस्त? तुम्हारे बाबा क्या ज़िंदगी भर एक कोच ही बने रहेंगे? मॉम ऐसा तो ना कहें। क्या? मेरी पागल बेटी, क्या नाराज़गी ख़त्म हो गई? नाराज नहीं हुई थी। देखो बेटा, तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हो गई थी मैं। दरअसल बहुत परेशान हो गई थी मैं। मुझे मालूम है तुम परेशान थी। क्या हुआ? फिर क्या किया तुमने? मॉम जो हुआ उसे भूल जाएं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा भी या नहीं। मुझे तो बहुत पसंद आया। अब तुम क्या कहती हो ये देखते हैं। देखो ये जो डिज़ाइन है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें एक मॉडल है जो मुझे बहुत ही पसंद है। अभी तो देखा था, कहाँ गया वो? हाँ, ये रहा। देखो कैसा लग रहा है, पसंद आया? अच्छा है। क्या मायदा आंटी ने बनाया है? नहीं, उनके स्टाफ ने। मॉम। हाँ कहो बेटा। क्या आपको याद है उस दिन फैशन हाउस से एक औरत यहाँ पर आई थी? बिल्कुल। क्या वो मायदा आंटी के यहाँ काम करती हैं? हाँ, उन्होंने भी इस ड्राइंग में काम किया है। अच्छा है ना? हाँ अच्छा है। मॉम, आप कल जब वहाँ जाएंगी तो मैं आपके साथ आ सकती हूँ क्या? हाँ। वहाँ जाकर काम देखना चाहती हूँ मैं कि वो किस तरह काम करते हैं और कैसे मजीद बेहतर किया जा सकता है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर, हम कल साथ चलेंगे। करीम, सूटकेसेस पैक हो चुके हैं और वो ये डालना भूल गए। क्या तुम ऐसे ही जा रहे हो? ओह, कैसे जा सकता हूँ तुम्हें हमारी मंगनी की अंगूठी वापस किए बगैर? तुम अब भी मजाक कर रहे हो। ठीक है, मैं यहीं बैठा रहूंगा जब तक तुम बात नहीं करते। ठीक है, तुम्हारे पास अब 3 से 5 घंटे हैं। उसके बाद सुबह हो जाएगी, फिर मैं चला जाऊंगा। उसके बाद तुम चाहे रुको या चले जाओ, तुम्हारी मर्जी। करीम, पैकिंग मत करना, तुम कहीं नहीं जा रहे। तुम यहीं पर रहोगे। ऑलराइट, ठीक है। करीम तैयार हो जाओ, तुम जा रहे हो? मैं तैयार हो जाता हूँ। नहीं करीम, तुम नहीं जा रहे, सूटकेस खाली करो, मैं अनपैक कर देता हूँ। फिर नहीं करीम, तुम जा रहे हो तो मुझे जाना पड़ेगा। आखिर ये चल क्या रहा है? आप लोगों ने मुझे सर्कस का बंदर बना दिया है। गलती हो गई हमसे, ठीक है, ये सब भूल जाओ अब। मैं तो खुद समझ नहीं पा रही थी कि तुम चाहते क्या हो बेटा। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा मॉम कि चल क्या रहा है। एक दिन आप कहती हैं चले जाओ, अगले दिन आप कहती हैं नहीं जाओ। आप मुझे जाने से क्यों रोक रही हैं आप? ये तुम्हें कल पता चलेगा। तुम्हारे सामने है। बासित ने क्या किया होगा? क्या करीम से बात कर ली होगी उसने? हाय ज़ैनब, मुझे कुछ नहीं पता। अल्लाह अल्लाह, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आप मुझे कोई जवाब दे सकें। कुछ कहूँ मैं? हाँ तो सुन रही हूँ। ठीक है सुनो। क्या तुम करीम को पसंद करने लगी हो ज़ैनब? पागल मत बने अम्मी, इससे उसका क्या लेना देना है? अल्लाह अल्लाह, वैसे भी मुझे कुछ नहीं। ये किस तरह का सवाल पूछ रही हैं? अल्लाह अल्लाह, आपसे तो पूछना ही बेकार है। इधर देखो, मैं तुम्हें कुछ भी बोल सकती हूँ। अम्मी मुझे कहने लगी कि क्या तुम करीम को पसंद करती हो? अगर दुनिया के तमाम लड़के खत्म हो जाए और सिर्फ वो बचे, तब भी उसे पसंद ना करूँ मैं। बासित का नाम लेने वाली थी उनके सामने, बहुत मुश्किल से अपने आप को रोका। बासित क्या कर रहा होगा? कॉल करूं क्या उससे मैं?
सब कुछ ठीक लग रहा है, तुम परेशान मत हो, बाद में बात करेंगे। गुड नाइट। उसका मैसेज आ गया है और लिखा है कि सब कुछ ठीक है, परेशान मत हो। कहा कि हम लोग बाद में बात करेंगे। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं क्या हुआ होगा। मलिहा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बाबा आज स्कूल नहीं जाना, मुझे तबीयत ठीक नहीं है मेरी। आज कोई बहाना नहीं चलेगा, चलो उठो। आप जानते हैं कि बिला वजह छुट्टियां नहीं करती मैं। अगर वो स्कूल नहीं जाना चाहती तो क्या मसला है? ठीक है। आज तो आप अपनी नई जॉब पर जा रहे थे ना? अपनी पुरानी जॉब पर वापस जा रहा हूँ। क्या मतलब है इसका? स्कूल जा रहा हूँ वापस। क्या सच में? हाँ। अचानक क्या हो गया? वापस क्यों जा रहे हैं? अचानक कुछ नहीं हुआ, बस मामला ठीक हो गया। अच्छा तो ऐसा है, बहुत ही अच्छा सोचा आपने, जबरदस्त। ऐसे क्या हो गया अचानक? मुझे नहीं मालूम, तुम ही बात करो उससे। तुम ही हो जो इसे बेहतर समझ सकते हो। तुम फेवरेट जो हो उसके। अब भी मूड ऑफ है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है? भाई मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं? करीम आहिस्ता चलाओ। मुंह बंद रखो, समझे? मुंह बंद रखो। तुम्हें लगता है मैं तुमसे नाराज हूँ? हाँ बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें पीटने से सुकून मिलेगा। पीट लो फिर। तो फिर इंतजार क्यों करें? बाहर निकलो। आज मेरा भाई। क्या कर रही हो? तुमने तो डरा दिया मुझे। माफी चाहती हूँ याले। तो तुम कहाँ पर जा रही हो? हाँ मैं जा रही हूँ, मुझे लेट नहीं होना। वैसे आज मैं भी स्कूल जाऊंगी। घर में अकेले बोर हो गई हूँ। घर में कोई होता नहीं है बात करने वाला, दिल ही नहीं लगता। मेरी बात सुनो, तुम कहीं नहीं जा रही हो, घर पे रुको, आराम करो, समझी मेरी बात? कहीं नहीं जाओगी। हद हो गई, तुमने मेरी बात सुनी नहीं। मैं बोर हो जाती हूँ। तुम बोर हो रही हो याले? बहुत बोर हो रही हो? बहुत बोर होती हूँ। फिर मेरे साथ चलो, तुम मायदा से मिल लेना, बोरियत खत्म हो जाएगी। थक जाऊंगी मैं। अगर थक जाओगी तो घर आकर आराम कर लेना तुम। ठीक है, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। ठीक है, जाओ चेंज करो। बहानेबाज। हाँ आज का दिन बेहतर रहेगा। कब? हाँ ये मेरे लिए भी ठीक रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जल्द मुलाकात होती है। हैव अ गुड डे। मॉम हम फैशन हाउस जा रहे थे ना? मैं जानती हूँ बेटा, क्या हम किसी और दिन जा सकते हैं? आज मेरे पास बहुत काम है। हाँ सब पता है मुझे। मलिहा बेटा, मैं खुशी से नहीं जा रही, मेरा काम है। बात को समझो जरा। अकेली जा सकती हूँ मैं? कोई मसला तो नहीं होगा ना? जरूर, तुम बिल्कुल जा सकती हो वहाँ। मायदा को फोन कर देती हूँ मैं, ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। ओके।
करीम, तुम ठीक हो? जॉन, जी कहिए सर। देखो सर, जिहान आ गए। सबको कहो कि सीढ़ियों के पास जमा हो जाए। बिल्कुल सर। गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। आ जाओ याले। खुशामदीद। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। वाह, वैसे काफ़ी खूबसूरत जगह है ऐमन। बिल्कुल। आपा, आप यहाँ कैसे? क्या नहीं आ सकती मैं? नहीं नहीं, मैं तो बस हैरान हूँ। मुझे फोन करके बता ही देती। आकर अपनी आपा से मिलोगी भी नहीं। अच्छा सॉरी आपा, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। चले अंदर चलते हैं। ठीक है। एमन, एक काम करो, हमारे लिए 3 कॉफी का कह दो और कहना कि जल्दी बनाए। ठीक है, कहती हूँ। हम ऊपर जा रहे हैं, तुम आ जाना। ठीक है, आती हूँ। चले आए, आ जाए आपा। अच्छा किया आपने आकर। आ जाए आपा, अंदर आ जाए। ये जगह बहुत प्यारी है। वैसे काफी खूबसूरत लग रही हैं आप। क्या सच में मायदा? अब मैंने रिकवर कर लिया है। स्कूल वापस कब जाएंगी? डॉक्टर से एक चेकअप और है मेरा, उसके बाद ही जाऊंगी। 1 मिनट, गुलैन का फोन है। हाँ कहो गुलैन। मायदा कैसी हो तुम? मैं ठीक, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं आज मलिहा के साथ तुम्हारे पास आने वाली थी, मगर मुझे एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है। अगर मैं तुम्हारे पास उसे अकेला भेज दूँ तो तुम उसका ख्याल रख सकती हो? क्या ये मुमकिन है? हाँ बिल्कुल, भेजो उसे, मैं बहुत ख्याल रखूंगी उसका। ठीक है, मैं भेज दूंगी उसे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मायदा। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं गुलैन। ओके बाय। कह रही थी मलिहा को भेज रही हूँ, ख्याल रखना उसका। इस मामले में ऐमन को मत लगा देना। अरे आपा, मसला बीवी से है, बेटी का तो ख्याल रख सकती है ना। मुश्किल में डाल दिया आपने। तुम तो परेशान हो गई। अब मैंने इतनी मुश्किल बात तो नहीं कहती तुमसे। करीम, मेरे पास आओ। आ जाओ, आ जाओ। ये सब वो बच्चे हैं जो मेरे यहाँ आने से बहुत खुश हैं, मगर इनके अलावा वो भी हैं जो खुश नहीं हैं। क्यों जान, मैंने सही कहा ना? क्यों सर, ऐसा नहीं है। तुम्हारा दोस्त भी वापस आया है स्कूल, और देखो मैं भी आ गया हूं यहाँ, और हम दोनों साथ हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे बीच गलतफहमियां थीं। अब सब खत्म हो गया है, और ये हम सब आने वाले मैचेस में देख लेंगे। अब से करीम आप सबके साथ स्कूल आया करेगा और आपके साथ पढ़ाई भी करेगा। सर, ये हमेशा की तरह फेल हो जाएगा। हाँ, ये तो नहीं मालूम। अगर मैं कह रहा हूं कि आप सबकी तरह, तो आप जान लीजिए कि हमारा स्कूल किसी भी स्टूडेंट्स के लिए कोई फर्क नहीं करता। हमारे लिए तमाम स्टूडेंट्स बराबर हैं। मैं ठीक कह रहा हूं? जी। मैं वापस स्कूल आ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है, कहिए। अब से करीम ये किसी को भी नहीं बोलेगा कि वो स्कूल का मालिक है, और स्टूडेंट्स नए हों या पुराने, वो किसी को भी बिल्कुल तंग नहीं करेगा, और उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। टीचर समेत स्टूडेंट्स को भी अपना गुलाम समझना बंद कर दे। मगर ठीक है। अब करीम की जिम्मेदारी मेरी है। अब इस बात पे आप दोनों को मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं वादा करता हूं कि आप दोनों का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। हम दोनों के बीच में जो लड़ाई थी वो खत्म हो चुकी है। आज से एक नए दिन की शुरुआत करेंगे, जिसमें कोई बदतमीजी और लड़ाई बिल्कुल नहीं होगी। बात खत्म है ना करीम? अब हम बच्चे नहीं, लड़ाई किस बात की? देखो, ये खुद भी कह रहा है कि हम बच्चों की तरह नहीं लड़ेंगे। जाहिर है नहीं लड़ेंगे, क्योंकि यहां हम सब समझदार हैं और हर मामले को अब समझदारी से समझेंगे। अगर किसी भी किस्म का मसला मेरे पास आएगा, हम उसे एक साथ हल करेंगे। हम एक साथ मतलब? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब सब मिलकर काम करते हैं तो उसमें सबकी भलाई होती है, ना कि सिर्फ किसी एक शख्स की। तो क्या हम ग्रुप थेरेपी में साथ जाएंगे फिर? बहुत अच्छे, लेकिन जाहिर है वहां साइकियाट्रिस्ट काम कर रहे होते हैं, वहां एक एक करके ही जाना होता है। ठीक है। सब समझ गए ना? जी सर, समझ गए। जोर से कहें, सब समझ गए? जी सर, समझ गए। मैं समझ सकती हूँ, मगर देखें, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात पर भरोसा रखना चाहिए आप दोनों को। बेफिक्र रहें। 1 मिनट जिहान साहब, अहमद, हमें ये कबूल करना होगा
मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमने करीम के साथ काफ़ी नाइंसाफियाँ की हैं। हम जिहान साहब को उसकी गलतियों की तलाफी करने का मौका देंगे। समझ नहीं आ रहा आखिर किस लिए? हमने जो गलतियाँ की हैं उसकी भी तलाफी हो जाएगी। अच्छा, अगर अब ये शो खत्म हो गया तो मैं अपनी मॉम को कॉल करना चाहूँगा। कॉल क्यों कर रहे हो? पलट के देखो। ठीक है जहान साहब, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं। आप मुझ पर भरोसा तो करें, लेकिन वाज़ेह रहे कि यहाँ किया हुआ फैसला आप वापस नहीं बदलेंगी। फिक्र न करें। अगर आप चाहें तो हम इस सिलसिले में कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं। जरूरत नहीं, मैंने अब तक जितने वादे किए हैं सब पूरे किए हैं। परेशान मत हो, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है। सनम साहिबा, क्या जो कुछ मैंने कहा था वो सच है? सच है। अब से सारे इख्तियारात आपके पास हैं जिहान साहब। हाँ, एक मिनट। ज़ैनब, इधर आओ, जल्दी आओ। करीम, तुम सबके सामने ज़ैनब से माफी मांगोगे? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है सर। नहीं, ये जरूरी है। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। शुरू से शुरू करना होगा। ज़ैनब, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत उदास किया, तुम्हारा दिल दुखाया मैंने, लेकिन अब ये दोबारा नहीं होगा। मैं माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी ज़ैनब। आज से एक नई शुरुआत करेंगे। यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं चलती हूँ याले, मेरे पास करने को बहुत सारे काम हैं। ठीक है मेरी जान। अच्छा ठीक है ऐमन, तुम अपना काम नरगिस के साथ जारी रखो, मैं वापस आकर देखती हूँ। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं। मिलते हैं। आपा जान, अच्छा तो आप बताओ मुझे, आखिर चक्कर क्या है सारा? कौन सा चक्कर? एमन की बात कर रही हूँ। क्या मतलब है? उसको क्या हुआ? आपा, आपको मुझे सब बताना होगा। मैं आपकी बहन हूँ और बहुत तेज हूँ मैं। ये सब मुझसे हजम नहीं होता। ऐसी कोई बात नहीं है मायदा। अच्छा, तो कुछ भी नहीं है? एक ऐसी औरत जिससे आप सालों से नहीं मिली, उसे मनाकर इस्तांबुल ले आई, यहाँ तक कि उन्हें अपने घर में जगा दी, लेकिन कहने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। वो मेरी दोस्त है, मैं सिर्फ उसकी मदद कर रही हूँ। इसमें मसला क्या है? देखिए, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं, सब समझती हूँ मैं। कोई बात तो जरूर है। ठीक है, मैं सब बताऊंगी, लेकिन मुझसे वादा करो। आपा, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? किसी को नहीं बताऊंगी। खुश आमदीद। हेलो, मैं मलिहा हूँ, गुलैन की बेटी। मायदा आंटी से मिलना है मुझे। क्या वो यहाँ है? आप थोड़ा इंतजार करें, मैं उन्हें इत्तला दे देती हूँ। तुम्हें उन्हें इत्तला देने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें पता है, बस आप कमरा दिखा दें। आपको लेफ्ट साइड पे जाना होगा। क्या इस तरफ कमरा है? शुक्रिया। क्या वाकई आप सच कह रही हैं कि जिहान सच में ज़ैनब का बाप है? हाँ, लेकिन ज़ैनब को नहीं पता। लेकिन उसे कैसे नहीं पता? मतलब ऐमन ने ज़ैनब को इस बारे में कभी नहीं बताया। क्या ज़ैनब को वही ट्रेन कर रहा है? हाँ, वही करता है, और ये बात मैंने ऐमन को नहीं बताई। हाँ, तुम्हें अंदाजा भी है, अगर उसे पता चल गया तो वो कितना हंगामा करेगी। सब कुछ तबाह हो जाएगा। क्या मतलब कि सब तबाह हो जाएगा? मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। सर, जिहान सर। क्या हुआ ज़ैनब? बहुत शुक्रिया। अपने दोस्त को शुक्रिया बोलो, मुझे नहीं। करीम वाकई में पहले से बहुत बदल गया है, और इसमें आपने उसकी मदद की है। हमने सिर्फ ज़रूरी बातें की हैं। आपने जो भी किया है, लेकिन कमाल कर दिया सर। शुक्रिया। मैं देख रहा हूं कि तुम मुझे बुला रही हो। उससे इसका क्या ताल्लुक? मुझे मालूम है ये उस डायरी की वजह से है ना। बाबा,
क्या आपको मेरी डायरी से जेलसी होती है, बताएं? नहीं बेटा, ऐसा क्यों होगा? उसे मुझसे जलना चाहिए। वैसे करीम ने तुमसे माफी मांग ली ना? क्या तुम उसे माफ कर दोगी? दूसरा मौका देना चाहिए, दूसरा मौका। सोच समझ के फैसला करना। फिक्र मत करने, संभाल लूंगी। क्या मसला है? क्या तुम ठीक हो? मैंने देखा नहीं, मेरी गलती थी, माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं। करीम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो हम किसी को परेशान नहीं करेंगे? नहीं। तो क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? ऐसे ही है। फिर तुम ही बताओ क्या करें हम? नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह क्लास अटेंड करेंगे। ओह, उन नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह? जान, असल में पहले ही बहुत मसाइल खड़े कर चुका हूं, अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। वाह भाई, करीम साहब सुधर गए हैं। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, क्या कर सकते हैं। वैसे ये स्कूल बहुत खास है कि तुम जैसे को सुधार दिया करीम। जान, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। कमाल हो तुम, सबको बेवकूफ बना दिया करीम। बताओ अब क्या करना है? फिलहाल हम ऐसे ही घूमेंगे, लो प्रोफाइल रखेंगे, सबके साथ बहुत अच्छे रहेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे हम लोग, सबकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, घर से स्कूल, स्कूल से घर, और अंदर ही अंदर मेगा प्लान बनाते रहेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। बताओ प्लान क्या है तुम्हारा? तुम जानते हो बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? उनके ख्वाबों को कुचलना। वो मेरे सामने सफेद यूनिफॉर्म में हो, दरवाजा खोलूं और उनकी टोपी उनके हाथ में हो, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर मैं उनसे मुंह नहीं फेरूंगी। मैं ज़ैनब को इस तरह नुकसान पहुंचाऊंगा कि वो कभी नहीं भूलेगी। मैं उसके बाबा को ढूंढूंगा। कहते हैं कि थोड़ी देर की खामोशी हमेशा आने वाले तूफान की निशानदगी करता है। जब से मैं यहाँ आई हूँ, बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरे अंदर भी बहुत सारे तूफान उभरे थे, लेकिन हाँ, कुछ ज़्यादा तो तब्दीली नहीं ला सकी मैं। लेकिन करीम की ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा धचका होगा कि उसने मुझसे माफ़ी मांगी। सब कुछ मामूल की तरह सही जा रहा है। जहान सर और करीम भी वापस आ गए हैं। करीम बहुत अच्छी तरह पेश आने लगा है मेरे साथ। ज़ैनब, गुड मॉर्निंग। कैसी हो? ठीक, तुम बताओ? ठीक हूँ। मिलते हैं फिर। ओके, सी यू। करीम, कोई प्रोग्रेस हुई जान? हाँ, मालूम किया मैंने। उस जहाज में बहुत से लोग बचकर अपने घर वापस आ गए थे। जबरदस्त, स्मार्ट होते जा रहे हो तुम। चलो। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बल्कि कुछ दिनों से सबके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहा है। वो जो खड़ूस और जिद्दी करीम था, वो कहीं चला गया और ये बहुत